ब्रह्मचर्य के ऊपर पूरे देश में बोलते हैं और उनको बहुत ध्यान से सुना जाता है। ऐसे हमारे अग्निदेव जी ब्रह्मचारी जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करो। और उन्होंने जो है इस कार्यक्रम के लिए लगभग 8-10 दिन से वो मेहनत कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने इस राउंड में इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है तो उनका भी वो आभार व्यक्त करेंगे। मैं ये जिम्मेदारी भी उनको देता हूँ। आचार्य अग्निदेव जी। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम। मंचासीन मेरे गुरुजन, जिनकी प्रेरणा से मैं निरंतर इस मार्ग पर डटा हुआ हूँ, अन्य सभी विद्वजन, मेरे सामने बैठे प्रिय विद्यार्थी, गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, अन्य सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। एक बात कही कि भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश करेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर नाम किया। आज जिनके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऋषि दयानंद जी की 200वीं जयंती मना रहे हैं, आचार्य बलदेव जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, दोनों का जीवन इस बात का प्रमाण है। आज हम आजाद हैं। यदि मैं ऋषि दयानंद की और आर्य समाज की बात करूं, बहनों ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, ऐतरा गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने, लोगों ने कहा चरखे से आजादी आई। आजादी चरखे से आती है, बलिदानों से आती है। इस पर विचार करने की बात है। आप 10 लाख पुरानी रामायण उठा लीजिए, 5000 साल पुरानी महाभारत उठा लीजिए और एक भी इतिहास से उदाहरण दे दीजिए कि किसी का अधिकार छीना गया हो और जिसका अधिकार छीना गया है उसने शांति पूर्वक मांगा हो और उसे मिल गया हो। अधिकार शांति से नहीं मिलते, आक्रमण करने पड़ते हैं, बलिदान देने पड़ते हैं, तब अधिकार मिलते हैं। चरखों से आजादी नहीं आ जाती। लेकिन इसमें आर्य समाज का क्या योगदान है? क्या किया ऋषि दयानंद ने, क्या किया आर्य समाज ने? आप कुछ क्रांतिकारियों को जानते होंगे, ज्यादा को नहीं जानते। आपने तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कुछ एक जाने। मैं कहता हूं किसी भी क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ लेना, उसकी आत्मकथा हो और उस आत्मकथा में आर्य समाज या किसी आर्य समाज का जिक्र न आए तो मुझे पकड़ लेना। आप तो कह रहे थे आर्य समाज ने योगदान दिया है। मैं घटना बताता हूं। एक हवलदार मेजर चंद्र सिंह 20,000 आंदोलनकारी थे। उन पर एक अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया, उन्होंने कहा 3 राउंड फायर, उन पर गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन मेजर चंद्र सिंह ने तुरंत आदेश कर दिया कि सीज फायर, रोक दो, गोली नहीं चलानी है। और इसका मतलब था कि मेजर को सीधा फांसी होनी थी। वो लिखता है अपनी संस्मरणों में, अरे वो हवलदार मेजर लिखता है कि हम लोग जो देश के लिए बलिदान हुए, 12-12 साल काला पानी काटे, हमें देश आजाद होने के बाद 30 रुपए पेंशन मिली। और ये जो गांधी वाले थे, ये मच्छरदानियों में रहते थे, ब्रेड बिस्कुट खाते थे और इन्हें 100-100 रुपए आजाद होने के बाद प्रति महीना पेंशन मिलती थी। मैं पूछना चाहता हूं, लिखता है, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से षड्यंत्र में ये गांधीवादी लोग थे? क्या काकोरी कांड में थे? क्या लाहौर षड्यंत्र में थे? क्या चोरा चोरी कांड में थे? किसमें थे? किसी में नहीं थे। इन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए। और उसमें आर्य समाज की भूमिका बता दूं, काला पानी जेल
काला पानी तेल की जब बातें लिखी गई तो उसमें वीर सावरकर लिखता है, काला पानी तेल में अंडमान जेल में मेरे जाने से पहले ही वह आर्य समाज केंद्र था, वह आर्य समाज स्थापित था काला पानी जेल में। वो लिखता है कि एक पठान, एक मुसलमान पठान वार्डन क्या सबको परेशान करता था, सबको तंग करता था, लेकिन उत्तर भारत का एक आर्यवादी आया और उस आर्यवादी ने उनको सीधा कर दिया और फिर किसी वार्डन की हिम्मत नहीं हुई कि क्रांतिकारी को तिरछी नजर से देख ले। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आज जिस खुली हवा में हम श्वास ले रहे हैं उसके पीछे आर्य समाज का योगदान है। आर्य समाज के योगदान की मैं बात करूं, जिन क्रांतिकारियों को आप जानते हैं, सबसे पहला संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके जो नेता थे वो नेता थे कट्टर आर्य समाजी राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद फिर संगठन बना, काकोरी कांड में सब पकड़े गए। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, जिसमें भगत सिंह सुखदेवादी आए और उसका नेता बना चंद्रशेखर आजाद। और उसके बारे में क्रांतिकारी मन्मथनाथ लिखता है कि चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आने से आर्य समाजी बन गया था, यानी कि जो दूसरा संगठन बना उसका भी नेता कौन? चंद्रशेखर आजाद आर्य समाजी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारे सब विद्वान बैठे हैं, आर्य समाज को प्रचार की जरूरत है। आर्य समाज जिस दिन खुलकर मैदान में उतर जाएगा उस दिन ये सारे पाखंड बंद हो जाएंगे। हैदराबाद की घटना में हैदराबाद की तरफ रहा, हैदराबाद में एक निजाम ने यह भवन बंद करवा दिए, मंदिरों में घंटे बजाने बंद करवा दिए। हरियाणा के लोग उठे, उत्तर भारत के लोग उठे, आंदोलन चलाया, गली गलियों में प्रचार किया, हैदराबाद चलो धर्म बुला रहा है, हैदराबाद चलो धर्म बुला रहा है। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी घर में अतिथि आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे, उसकी मां ने एक कटोरी और कुछ पैसे देकर भेजा था, बेटा दही ले आ। छगन का क्या नाम उसका, खंडवा का था वो दही लेने के लिए गया तो आवाजें सुनी, धर्म बुला रहा है, हैदराबाद चलो, हैदराबाद चलो, धर्म बुला रहा। हलवाई से पूछता ये कौन है, क्या बोल रही है? उसने बताया हैदराबाद में एक निजाम ने बड़े अत्याचार किए हैं और आर्य समाजी लोग हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो छोटा सा बालक, बालिक नहीं था वो नाबालिग था, वो छोटा सा बालक हलवाई को कहता है आप ये कटोरी पकड़िए और ये पैसे मेरे घर रिश्तेदार आए हुए हैं, एक वहां भेज देना और मेरी माँ को कह देना कि तेरा बेटा धर्म के लिए गया है, धर्म की रक्षा के लिए गया है। ये आर्य समाज का प्रचार था, ये आर्य समाज का त्याग था। एक क्रांतिकारी लिखता है आर्य समाज नाम है संघर्ष का, आर्य समाज नाम है बलिदान का, आर्य समाज नाम आंदोलन का। जब तक आर्य समाज में चीजें रहेंगी आर्य समाज आगे बढ़ेगा। और उसी को सार्थक किया आचार्य बलदेव जी ने। आचार्य बलदेव जी रहे, आंदोलन हुए, चाहे वो गाय कटने पर हुआ हो, चाहे वो संस्कृत बचाने पर हुआ हो, आचार्य बलदेव जी ने उसको रखा। और लगता है वो किसी क्रांतिकारी की आत्मा थी उनमें। क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया था और उस संगठन का एक नियम था, उस नियम में था कि जो भी क्रांतिकारी संगठन में आएगा वो विवाह नहीं करेगा। आचार्य बलदेव जी ने भी ये रखा कि यहाँ नास्तिकों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक क्रांतिकारी ने, यशपाल ने विवाह कर लिया और फिर चंद्रशेखर आजाद ने कहा उसे गोली मारो, लेकिन वीरभद्र तिवारी ने उसे बता दिया और बाद में वो बच जाता है और उसके कारण फिर बाद में संगठन भंग हो जाता है। लगता आचार्य जी भी उसी परंपरा में कहीं ना कहीं वो चीजें थी। स्वामी गणेशानंद जी बार बार कह रहे हैं परंपराओं की बात करें, इस परंपरा से, हमारी परंपरा से हमें भी सौभाग्य मिला कि हम भी नास्तिकों वाली परंपरा से हैं। हमारे गुरु, दादा गुरु आगे तक की पीढ़ियां नास्तिकों की हैं। तो मैं फिर धन्यवाद करता हूं आदरणीय यशपाल जी का, इतने बच्चे लेकर के आए, 4 बसें, 4 स्कूल। आदरणीय बबरू भान जी का, वो भी आए और सभी गांवों से आए।
हमारे गुरुजी प्रोफेसर जयपाल देसवाल जी, जिनकी प्रेरणा से हम कॉलेज से आगे बढ़े, जिनमें आर्य समाज की पूरी विचारधारा कॉलेज में बच्चों तक पहुंचाई। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे